लोग बात करते हैं 10/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ की। चलिए तो हम लोग देरी ना करते हुए सबसे पहले सभी जीके जीएस और न्यूमेरिकल को देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और इस जीके जीएस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से आगे आने वाले ग्रुप डी की एग्ज़ाम, एनटीपीसी, सीबीटी एग्ज़ाम, इसके बाद जीके जीएस जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी में हम लोग को सहायता मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है छोटी जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो याद रखना है कि ये जो हो जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर, यानी आर जो है आर स्क्वायर हो जाएगा। आर जो है यह जो है दूरी है और यह जो है यह एक नियतांक है और यह जो है एम जो है द्रव्यमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलना है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा इसका आंसर। और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी बोलते हैं, धोवन सोडा हो जाएगा। अगर ये बात करते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे बाई है तो खाने वाला खाते हैं, खाई, बाई है तो खाई, खाने वाला सोडा है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो देखिए गलत कथन कौन सा है इसमें देखना है। तो देखिए मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो याद रखिएगा यह जो धातु है तो धातु प्लस ही देता है, मान देता है, तो विद्युत धनात्मक तत्व है, सही है। इसके बाद देखिए यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है, यह भी सही है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसके बाद ऊपर में देखिए पहला नंबर, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर इत्यादि की हीटिंग तत्वों या हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। तो ये बात भी सही है। तब देखिए गलत कौन सा है, तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो यह जो है सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली बार कहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। अंग्रेज की बात कर रहा है तो अंग्रेज जो है कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म जो है याद रखिएगा ये चीर जो है जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से विशेष तरीके से संबंधित नहीं है, यानी बेमेल है। तो देखिए सतलज, रावी, चिनाब, यमुना सभी नदी है, लेकिन जो है यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है और यह जो है अन्य तीनों नदी यह मुख्य नदी है। नेक्स्ट देखिए बेमेल वाले क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से भी उसका हो जाता है बेमेल। नेक्स्ट देखिए, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। तो पी इसमें पी का मान बताना है। तो पी का मान हो जाएगा पॉन्टेज हो जाएगा, जिसका कि जर्मन में अर्थ होता है पावर होता है, यानी शक्ति होता है। नेक्स्ट देखिए, एक अमेरिकी लेखक जॉर्ज सैंडर्स ने अपने किस उपन्यास के लिए 2017 में पुरस्कार जीता था। तो याद रखना है इसका जो है लिंकन इन द वाल्डो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक तरंग वेग भी आवृत्ति f और तरंग लेमडा है तो इसका जो है जाएगा सूत्र क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं v बराबर होता है n लेमडा होता है, यानी क्या हो जाएगा n लेमडा होता है। अब देखिए n तो आवृत्ति लेते हैं हम लोग, इसके बाद तरंगदैर्घ्य लेमडा लेते हैं, लेकिन यहाँ आवृत्ति f के बारे में कहा गया है। f आवृत्ति के लिए f लेना है तो v बराबर क्या हो जाएगा f लेमडा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोलन कैमा उत्तक की कोशिका किसके कारण मोटी हो जाती है। तो यह सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं और समझते हैं, और इस तरह के कहीं भी पूछ दिया जाए किसी भी एग्जाम में तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम में बात कर रहा है तो इसको
इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसका सूत्र समझिए। 1/r होता है समांतर क्रम के लिए बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है प्लस 1/r3। फिर और अगर 3 से ज़्यादा भी रहेगा, जिनसे ज़्यादा भी रह सकता है, तो उसके लिए rn लिखेंगे। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो 1/r, तो अब देखिए r1 का मान कितना हम दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 1/9 लिखेंगे। फिर प्लस लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। फिर प्लस कितना लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे। अब सभी का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 9, 4 और 12 का कितना हो जाएगा, तो इसका 36 हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए 36 जब हो जाएगा तो 9 से भगा देते हैं 36 में, तो 4 हो जाएगा, गुना 1 से करेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 से भगा करेंगे तो 9 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिल जाएगा उसमें। देखिए 36 यहाँ जब हो गया तो अब एलसीएम 9 से लिखेंगे तो 9 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ 4 से भगा देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 12 से भगा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 9 अब सभी को ऐड करेंगे, 9 4 13 13 3 16, यानी 16/36 हो जाएगा इसका। अब देखिए 4 से हम लोग कटाते हैं तो 4 चौके 16, 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब देखिए 1/r है ना, 1/r जब है तो r बराबर हो जाएगा, 1/r बराबर कितना आ गया है, 4/9 आ गया है, तो r बराबर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब इसको अगर कटाते हैं दोनों को तो 2.2 आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए 2.25 आ जाएगा इसका आंसर। तो उससे मिलता जुलता आंसर 2 नंबर में है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अनंतनाग किस शहर में है। तो किस शहर में है, तो नाग से संबंधित जितना भी जम्मू कश्मीर झील पूछ लिया जाए या जगह भी पूछ लिया जाए तो कहाँ पूछ लिया जाए तो कहाँ हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। अगर यदि ताल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 की रग्बी जो है यह फ्रांस करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी किस और बहने वाली नदियां है। तो याद रखना है जो हमेशा पश्चिम की तरफ इस तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वायु के साथ अभिक्रिया कौन सा नहीं करेगा, जो कि सबसे कम क्रियाशील तत्व होंगे, यानी सबसे नीचे में होंगे, जैसे यहाँ सोना Au हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और ऊपर में क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो सबसे ऊपर वाले अधिक क्रियाशील होते हैं और सबसे नीचे वाले कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे नीचे से कौन आ जाएगा, सोना आ जाएगा और प्लेटिनम आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित जो है इसमें फ्लैग्रेंट फाउल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट में देखिए, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, इसी सूत्र से F बराबर ma होता है, इसी सूत्र से निकलेगा। तो F का मान देख लीजिए, इसमें कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो 100 न्यूटन बराबर लिखेंगे, m कितना दिया हुआ है, 50 केजी दिया हुआ, इसके बाद a हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाते हैं तो 2 बार में कटता है और a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो पृथक होती है यानी विभजोतक में ही जो है विभाजन की क्षमता होती है, याद रखना है।
विभुजत्तक में विभाजन की क्षमता होती है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता है जो आपने पीछे छोड़ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना है, यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में प्रदान करता है। कौन सा अनुसूची होगा, तो देख लीजिए यह जो 8वीं अनुसूची होगा और इसमें अभी टोटल जो वर्तमान में 22 भाषा है सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है, तो शक्ति बराबर P बराबर हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W/T होता है। तो देखिए जब W/T होता है तो W बराबर, अब देखिए इसको भी हम इस तरह से लिखते हैं कि W बराबर के लिए हम W बराबर हम लिख सकते हैं FS कॉस थीटा, या तो थीटा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, FS लिखना पड़ेगा, वह थीटा कोण के अनुसार से बनेगा। अब देखिए FS कॉस थीटा बटे T लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, तो अब इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F यहाँ पर लिख के इसके बाद गुना यहाँ कर देंगे, इसके बाद S कॉस थीटा FS कॉस थीटा बटे T लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक बात ध्यान देने वाला बात है कि S/T के लिए यानी दूरी बटे समय के लिए हम लोग वेग भी या चाल भी लिख सकते हैं। तो देखिए F इंटू क्या हो जाएगा, F इंटू भी हो जाएगा इसका। इसके बाद कॉस थीटा अगर यदि एक मान आ जाएगा तो उसका एक ये सिर्फ सूत्र ये बचेगा, F भी बचेगा, यानी F यानी बल गुना वेग, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, यही P बराबर ही W/T। इसके बाद यहाँ से करके इस तरह से समीकरण को निकाले हैं, यानी F इंटू बी बल गुना वेग हो जाएगा, P बराबर शक्ति बराबर। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या हम लोग निकालने के लिए जानते हैं कैसे निकालते हैं कि A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो देखिए A बराबर, अब देखिए मान के चलिए हमको ये निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, 11 दिया हो, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हो, 12 दिया। तो सभी को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब देख लीजिए कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो प्रोटॉन की संख्या जब पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दिया हुआ रहेगा। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो अगर प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या रहेगा, अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ रहेगा। दोनों में से किसी एक का मान दिया रहेगा तभी निकलेगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। तो शून्य की बात कर रहा है, तो शून्य जो है पृथ्वी की केंद्र पर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या बनते हैं। तो क्या बनते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग, क्वेश्चन है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो याद रखना लाल किले की जो है सबसे सुंदर संरचना है। तो आप लोग देखिए एक ट्रिक हम लोग बता रहे हैं कि देखिए 2 ठो है जामा मस्जिद, ठीक है, 2 जामा मस्जिद है और 2 मोती मस्जिद है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए
दो जामा मस्जिद, दो मोती मस्जिद। एक जो दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद है, दिल्ली की मोती मस्जिद जो दिल्ली के है, अभी यहाँ ये लाल किला वाला आ गया, मोती मस्जिद दिल्ली वाला, दिल्ली का इसको जो है ना औरंगजेब ने बनाया है, इसको औरंगजेब ने बनाया है, याद रखना है, औरंगजेब ने बनाया है। और जो इसमें से एक मोती बच गया, इसमें से दो जामा बच गया, इन दोनों को, तीनों को शाहजहां ने बनाया, याद रखना है और कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे समझ लीजिएगा। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद जो उसको, उसी को सिर्फ औरंगजेब ने बनाया है, और दो जामा और एक मोती मस्जिद को किसने बनाया है? ये शाहजहां ने बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, हीलियम, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? याद रखना, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो हम लोग जानते हैं कि दोनों 18वें वर्ग के तत्व हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 18वें वर्ग के जब तत्व होंगे तो यह क्या होंगे? पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे। हीलियम और आर्गन, सबसे पहले इसका आंसर तो अगर पूछ देता रहता ऑप्शन में तो 18वें वर्ग के समूह है, तो ये भी समानता है। इसके बाद पूछ रहा है और भी पूछेगा कि पूर्ण रूप से कोष्ठ भरे हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिया दोनों का बाह्य कोश पूर्णतः भरा होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है? W बराबर है 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 जूल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसमें से तो लागू बल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लागू बल क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखिए इसको जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है, W बराबर F(S) होता है, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़े हैं। तो देखिए W बराबर यानी कार्य होता है, कार्य यहाँ दिया हुआ है, कार्य का मान दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ये मीटर दिया हुआ, तो ये S का भी मान दिया हुआ है, यानी दूरी का दिया हुआ है। तब देखिए बल बराबर हमको बल निकालना है, बल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं तो W बराबर जब F(S) होता है तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर W बटे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो W का मान कितना दिया हुआ है? तो W का मान 20,000 दिया हुआ है, और S का मान कितना दिया हुआ है? 4,000 दिया हुआ है। अब देखिए 3 शून्य काट दीजिए, 4 से 5 बार में कट जाएगा 20, इसलिए इसका बल 5 न्यूटन हो जाएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ले साहब जो है आधुनिक आवर्त सारणी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभय बैंक और रानी बैंक महाराष्ट्र के किस जिले में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना है इसका जो है गॉड चिरोली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजदीप देसाई, सरदेसाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है जो पत्रकार क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो याद रखना है T बराबर होता है 1/B हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, सोने को तांबे के साथ मिला देने यानी मिश्रित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? सोना को कठोर बनाने के लिए किया जाता है, सोना में तांबे को मिश्रित किया जाता है। इस तरह से आज का भी ये PDF समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोग को वीडियो कैसा पसंद आया, किस तरह से आया, और आप लोग सुझाव के तौर पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद जय भारत।